हम यहाँ इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं। ये वो फैसिलिटी है जो भारत ने गिफ्ट के तौर पे मालदीव्स को दिया। 1970s में इसकी शुरुआत हुई, फाउंडेशन स्टोन ले किया गया और नरसिम्हा राव के वक्त में ये अस्पताल पूरी तरीके से तैयार होके हैंड ओवर कर दिया गया। जब यहाँ पे हम विवाद की बात करते हैं तो लगता है कि शायद टूरिज़्म सेक्टर यानी कि जो पर्यटक भारत से आते हैं वो आना बंद कर देंगे तो ये इंडस्ट्री बहुत सफ़र करेगा। लेकिन उससे आगे अगर देखें, ये जो मेडिकल सेक्टर है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भारत और मालदीव्स के बीच। यहाँ पे लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जो लोग ट्रोल कर रहे थे, जो लोग सोशल मीडिया में लड़ाई कर रहे हैं, अगर वो अमीर है वो कोई और देश भी जा सकते हैं, लेकिन एक आम इंसान के लिए, एक आम मालदीवियन के लिए अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए वो या तो फिर इन अस्पतालों में आते हैं जहाँ पे भारत का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, या फिर भारत ही जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो न केवल टूरिज़्म इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी तरीके से अफेक्ट करेगा अगर ऐसे ही रिश्ते ख़राब होते रहे। भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है मालदीव्स क्योंकि ये इंडियन ओशन में है और इंडियन ओशन यानी कि ये जो पूरा महासागर है वहाँ पर एक सिक्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है और वही हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। जिस तरीके से दोनों देश हमेशा से काम करते आ रहे हैं, भारत दबदबाव नहीं बनाता मालदीव्स पर कि वो किससे रिश्ते बनाए। जब जब सरकार बदली है आप देखते हैं कि रुझान या टिल्ट भी बदल जाता है सरकारों के बीच। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिश्ता जहाँ पे आप देख रहे हैं कि भारत का कंट्रीब्यूशन मालदीव्स के इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा रहा है। कुछ ऐसे साल होते हैं जब बजटरी डेफिसिट्स होते हैं मालदीव्स के बजट में और उसकी भरपाई भारत करता आ रहा है। तो इसीलिए मुइज़्ज़ू सरकार को सोचना होगा कि क्या वो एक चीन के लिए इतने बड़े रिश्ते को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है या नहीं। माले में गीता मोहन, आज तक।